जादुई जंगल की यात्रा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही होशियार और साहसी था। वह हमेशा कुछ नया जानने और अनुभव करने के लिए उत्सुक रहता था, परंतु उसके दिल में एक जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि जादू असल में होता है या नहीं। एक दिन गांव के बड़े बूढ़ों ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि गांव के पास ही एक गहरा जंगल है जिसे जादुई जंगल कहा जाता है। वहां पर अनगिनत जादुई जीव और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, लेकिन उस जंगल में जाना आसान नहीं था। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन ने यह सुनकर ठान लिया कि वह उस जंगल में जरूर जाएगा और इस रहस्य का पर्दा उठाएगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान, एक छोटा सा चाकू और अपने माता पिता की दी हुई एक ताबीज ले ली। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंचा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन अर्जुन डरने के बजाय और भी उत्साहित हो गया। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसे चारों ओर हरे भरे पेड़, अजीब सी खुशबू और पंछियों की मधुर ध्वनियाएं सुनाई देने लगीं। ये दृश्य उसके लिए बिल्कुल नया था। चलते चलते उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी जो एक पेड़ की जड़ों के बीच अटकी हुई थी। अर्जुन ने किताब उठाई और खोलते ही एक हल्की सी रोशनी निकली। उस किताब में जादू के मंत्र और जंगल के रहस्यों के बारे में लिखा था। जैसे जैसे वह किताब पढ़ता गया, अर्जुन को एहसास हुआ कि यह जंगल सामान्य नहीं है। यहाँ हर पेड़, हर फूल और हर पत्थर के पीछे कोई न कोई जादू छुपा हुआ है। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि जंगल का रास्ता किताब के अनुसार ही बदलता था। कुछ समय बाद अर्जुन एक नदी के किनारे पहुंचा। उस नदी का पानी क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। तभी उसे एक छोटी सी सुनहरी मछली दिखाई दी जो बोलने लगी। मछली ने अर्जुन से कहा, अगर तुम इस नदी को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर हामी भरी। मछली ने पहला सवाल पूछा, इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अर्जुन ने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यहाँ हर कोई अपने दिल की सच्चाई से मिलता है। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा। सही जवाब। दूसरा सवाल था, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम और करुणा है, क्योंकि बिना इसके जीवन में कोई जादू नहीं होता। मछली ने फिर से सिर हिलाया और कहा, सही जवाब। अब मछली ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जादू असल में होता है या नहीं। मछली ने यह सुनकर कहा, तुम्हारा जवाब सही है अर्जुन। जादू वही देख सकता है जिसके दिल में सच्चाई और साहस हो। यह कहकर मछली ने नदी का पानी गोल्डन पुल में बदल दिया, जिससे अर्जुन आसानी से नदी पार कर गया। नदी पार करते ही अर्जुन को एक भव्य महल दिखाई दिया। वह महल पूरा सोने से बना था और चारों ओर चमक रही थी। महल के अंदर जाते ही अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक बड़े हॉल में पाया। उस हॉल के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था, जिस पर एक बूढ़ा जादूगर बैठा था। जादूगर ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब है कि तुम में सच्चा साहस है। लेकिन एक आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, मैं तैयार हूँ। जादूगर ने कहा, यह परीक्षा तुम्हारी समझ और धैर्य की है। अगर तुम इसे पास कर गए तो तुम्हें इस जंगल के सारे रहस्यों का मालिक बना दूंगा। अर्जुन ने खुद को संयमित करते हुए कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा। जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और एक छोटी सी लौ जलाई। उस लौ में धीरे धीरे अर्जुन के सारे सपने, डर और इच्छाएं दिखाई देने लगीं। जादूगर ने कहा, तुम्हें इस लौ में अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पहचानना है और फिर उसे छोड़ देना है। अर्जुन ने ध्यान से लौ को देखा और उसकी आंखों में पानी आ गया। उसे अपने माता पिता, गांव और दोस्तों की याद आने लगी। वह समझ गया कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपने घर लौटना है और उन्हें सुरक्षित देखना है। लेकिन अगर वह लौ में दिखाए गए किसी भी एक सपने को पकड़ने की कोशिश करता, तो वह जादुई जंगल में हमेशा के लिए फंस जाता। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपनी सबसे बड़ी इच्छा को छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य अपने परिवार और गांव के लोगों के प्रति है। जैसे ही उसने यह कहा, लौ बुझ गई
और जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली अर्जुन। अब तुम इस जंगल के सारे रहस्यों को जानने के योग्य हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर जादूगर को धन्यवाद दिया। जादूगर ने उसे एक जादुई पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर की मदद से तुम जब चाहो इस जंगल में वापस आ सकते हो। अर्जुन ने महल को छोड़कर वापस गांव की ओर रुख किया। जब वह गांव पहुंचा तो सबने उसे देखकर खुशियां मनाई। अर्जुन ने सबको अपनी यात्रा की कहानी सुनाई, लेकिन जादू के बारे में कुछ नहीं बताया। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन ने उस जादुई पत्थर का कभी उपयोग नहीं किया। वह समझ गया था कि असली जादू हमारे दिल में ही होता है, जिसे पहचानना और समझना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। कहानी का अंत एक महत्वपूर्ण सीख के साथ होता है। जादू सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी होता है। हमें सिर्फ उसे पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत है। अर्जुन की यात्रा ने उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति साहस, धैर्य और सच्चाई में होती है, और यही सबसे बड़ा जादू है